नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, इफको, एफसीआई, एग्रीकल्चर के जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि फल विज्ञान से फलों की खेती, टॉपिक सेकंड रहेगा। कल के वीडियो में 1 से लेके 56 क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। आज 57 से लेके 100 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए, एसटीए एग्जाम के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केले के लिए रोपण का श्रेष्ठ मौसम क्या है। आपको बताना है केला जो होता है उसके रोपण करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा माना गया है, बसंत, शरद, वर्षा या जाड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं रोपण का जो सबसे आदर्श समय माना गया है वो अक्टूबर से नवंबर महीना सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, तो अगर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर हम फरवरी मार्च में भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तो आदर्श जो है रोपण केले का वो अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं, जो कि सर्दियों वाला सीजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आम के फूल आने के समय फरवरी मार्च के दौरान एक समांतर नाशक जीव है, यह है। ठीक है, जैसे ही आम के फूल आते हैं फरवरी मार्च के महीने में एक उसमें कीट का प्रकोप होने लगता है। वह बताना है कौन सा कीट होता है, लाल चींटियां, सूट बोरर, टिड्डा या पित्त कीट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टिड्डा, जिसको हम मैंगो हॉपर के नाम से भी जाना जाता है। टिड्डा नहीं तो मैंगो हॉपर देगा ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है मैंगो हॉपर। ठीक है, ये कीट काफ़ी ज़्यादा आम को क्षति पहुँचाता है। यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुँचाता है ये क्या काम करता है, पत्तियों और फूलों से रस चूसने का कार्य करता है। ठीक है, तो इससे हमारे जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो प्रभावित होते हैं इस कीट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, आम में काला टिप होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो होता है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो जिंक की कमी के कारण, या ग्लोमेरेला सिगुलेटा के कारण, या ईंट भट्ठी से उत्सर्जित धुआं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईंट भट्ठी से उत्सर्जित धुआं के कारण भी हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो बोरान की कमी के कारण भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केले का बीज रहित होने का कारण क्या है। सीडलेस केले का होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। आ बीज धारिता, या बीजांड रहित होना, या वेजिटेटिव परागमण फलन, या उत्तेजित अपरागण फलन। तो यहाँ पर सबसे मेन कारण होता है केले का बीज रहित होना। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी उसके अंदर पाई जाती है, अनिषेक फलन पाया जाता है, जिसके कारण सीड में उसमें केले के अंदर सीड का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी का क्या अर्थ होता है, यानी बगैर निषेचन के फल का विकास होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को हम वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। केला जो होता है ये त्रिगुणित होता है। ठीक है, टेट्राप्लॉइड होता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फलदार वृक्षों पर
पाले का असर कम होता है? मल्चिंग के द्वारा, अंतर फसली के द्वारा, सिंचाई के द्वारा या सघन रोपण के द्वारा। तो फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम क्यों होता है? सिंचाई के द्वारा अगर हम सिंचाई कर देंगे तो उसका असर पाले का कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंचाई करके हम पाले के असर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल का नाम दिया हुआ है या फल वृक्षों के नाम दिया हुआ है, और सूची 2 के अंदर उसका बॉटनिकल नेम दिया हुआ है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। तो यहाँ पे बताना है अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआजावा, सेकेंड ऑप्शन के साथ मिलाप हो जाएगा। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका पपाया होता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सपोटा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आर्चस सपोटा होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पोनिका ग्रेनेटम होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ मिलाप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन के साथ मिलाप कर लेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। दोस्तों यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश बताना है। भारत है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है या मैक्सिको। तो चीकू उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का फर्स्ट रैंक है चीकू उत्पादन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीकू को हम सपोटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में भारत का फर्स्ट रैंक है। और भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चीकू जो उत्पादन होता है वो गुजरात के अंदर होता है, याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र बना हुआ है। फर्स्ट रैंक भारत में राज्यों की बात करें तो गुजरात, और सेकंड पे महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आम के निर्यात के लिए भारत की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांसो है, दशहरी है, लंगड़ा है या चौसा है। ठीक है, आम की निर्यात के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त किस्म बताना है कौन सी है, लेकिन उसमें एक समस्या भी पाई जाती है, स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या कौन से इसमें वैरायटी में पाई जाती है मैंगो के, तो हो जाएगा अल्फांसो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी भी अल्फांसो हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलते हैं अल्फांसो ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। ठीक है, और आम जो होता है एक उष्ण कटिबंधीय फल वृक्ष है, ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, उष्ण कटिबंधीय फल है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आम का प्रमुख कीट पूछ रहा है कौन सा होता है? मिलीबग होता है, चेपा या पत्ती छेदक या जड़ छेदक। तो आम का जो प्रमुख कीट माना गया है वो मिलीबग को माना गया है। ठीक है, मिलीबग जो होता है ये आम का प्रमुख कीट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने की संभावना रहती है एग्जाम में। मिलीबग या इसको सफ़ेद फूंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आम का प्रमुख कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है डोर्सिचा मैग्नीफेरी। ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। आम का प्रमुख कीट कहा जाता है। इसका गण पूछे तो हेमियोप्टेरा गण का सदस्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इस कीट की प्रौढ़ और मादा और शिशु दोनों ही क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दोनों ही जो कीट होते हैं, चाहे प्रौढ़ हो चाहे इसमें शिशु हो, ठीक है, दोनों ही चूसने और चुभाने वाले इसके मुखांक होते हैं। और हरी कोमल टहनियों और बौर से ये रस चूसने का कार्य करते हैं। सबसे अधिक देखने को मिलता है ये नवंबर के अंत में। ठीक है, नवंबर का जो महीना है अंतिम सप्ताह, उस समय यह कीट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पौधों को। अगर इन्हें रोकना है, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं?
इनको पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए हम ग्रिज बेड, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ग्रिज बेड का प्रयोग करते हैं। पेड़ के चारों तरफ लगा दिया जाता है ताकि वो नीचे से ज़मीन से ऊपर ना चढ़ पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अमरूद की नहीं है, कौन सी वैरायटी आपको बताना है अमरूद की नहीं है। इलाहाबादी सफ़ेदा, हफ्सी है, लखनऊ 49 है, क्वींस है। तो यहाँ आप लोग जानते हैं इलाहाबादी जो है ये भी अमरूद की वैरायटी, हफ्सी भी है, लखनऊ 49 भी है, जिसको सरदार के नाम से जानते हैं, इसको सरदार के नाम से जाना जाता है लखनऊ 49 को। क्वींस जो है ये अमरूद की वैरायटी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार की अनानास की वैरायटी है, ठीक है दोस्तों, अनानास की वैरायटी है क्वींस, याद रखेंगे। तो क्वींस देखेंगे अनानास की एक प्रकार की प्रजाति है। अमरूद की और भी किस्में हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा आपको याद रखना है, सरदार जिसको लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं, चित्तीदार, कलर एप्पल, ठीक है, हफ्सी है, नासिक है, धारवाल है, इलाहाबाद सुर्ख है, ठीक है, संगम, ये सब अमरूद की काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटियाँ हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नींबू का जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर है, पाकिस्तान, दक्षिणी एशिया, चीन या भारत। तो नींबू का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो माना गया है दक्षिणी एशिया, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे संतरा और माल्टा की उत्पत्ति जो है चीन में, ठीक है, लेमन और खट्टे लाइम की उत्पत्ति मलाया में, और ग्रेप फ्रूट की उत्पत्ति वेस्ट इंडीज में, ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। और नींबू वर्गीय फलों की उत्पत्ति जो है ये कहाँ माना गया, दक्षिणी एशिया में माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गलगल एक प्रजाति है, बताना है गलगल एक किसकी प्रजाति है, आम की है, अमरूद की है, नींबू की है या पपीता की है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश TGT 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नींबू। नींबू की एक प्रकार की प्रजाति है गलगल, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है, तो बताना है पपीते के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सभी। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पपीते के अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए के साथ साथ आपको याद रखना है विटामिन बी भी पाई जाती है, B1 पाया जाता है, B2 पाया जाता है, और विटामिन सी की मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्यतः पौधों में कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध रहता है, 75 से 80, 85 से 90, 90 से 95, 70 से 75। तो सामान्य पौधों में कितने प्रतिशत तक पानी उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 85 से 90%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतम विटामिन सी मिलती है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है। सेब में पाई जाती है, आंवला में, अमरूद में या नींबू में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा हाईएस्ट पड़ती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में बर्मेंडस चेरी दिया है, आंवला दिया है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा विटामिन बर्मेंडस चेरी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आंवला का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पे अमरूद, फिर नींबू वर्गीय, फिर उसके बाद लेमन, ठीक है। तो यहाँ पर बर्मेंडस चेरी है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं विटामिन ए की मात्रा किस में पाई जाती है, बी, सी, डी, ठीक है। इन सबको भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर देखेंगे विटामिन की मात्रा अभी बताएं सबसे ज़्यादा किस फल में पाई जाती है, तो बर्मेंडस चेरी के अंदर पाई जाती है। सेकंड नंबर पर आंवला का नंबर आता है, फिर अमरूद के अंदर विटामिन सी पाई जाती है, नींबू मीठा नारंगी के अंदर पाई जाती है, फिर लेमन में पाई जाती है। विटामिन ए की बात करें, सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में पाया जाता है। उसके बाद पपीता के अंदर पाया जाता है, पपीता के अंदर 20 विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें मैंगो में होता है।
पारसिमोन में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B1 की बात करें तो सबसे ज़्यादा काजू में पाई जाती है, अखरोट में पाया जाता है, उसके बाद बादाम, उसके बाद अनानास। विटामिन B2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेल में पाया जाता है, उसके बाद पपीता का नंबर आता है, फिर काजू का, फिर लीची का। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा काजू में देखने को मिलता है, फिर बादाम, फिर अखरोट। वसा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वसा पाया जाता है अखरोट के अंदर, उसके बाद बादाम का नंबर आता है, फिर काजू, फिर एवोकाडो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग के अवरोधी है? ठीक है, मैंगो मालफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, गुच्छा मुच्छा रोग हो जाता है मैंगो के अंदर। तो कौन सी अवरोधी वैरायटी इसमें से बताना है, कौन सी अवरोधी वैरायटी? लंगड़ा है, मलिका है, दशहरी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम का जो गुच्छा रोग होता है इसको मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। कवक का नाम पूछे तो फ्यूजेरियम मोलिनीफेरम वैरायटी सब ग्लूटिनिएटा। ठीक है, इसके कारण, इस कवक के कारण ये मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। इस रोग के अवरोधी जो किस्में हैं उनको आप याद रखेंगे, जैसे आम्रपाली है, पूसा सूर्या है, पूसा पीताम्बर है। ये 3 वैरायटियाँ याद कर लेंगे जो मैंगो मालफॉर्मेशन के अवरोधी किस्में हैं। ठीक है, आम्रपाली, पूसा सूर्या और पूसा पीताम्बर। तो इसमें चारों में से देख सकते हैं कोई भी वैरायटी नहीं, इसलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पपेन निकाला जाता है। सब लोग जानते हैं पपेन किससे निकाला जाता है, तो पपीता से पपेन का निकाला जाता है। ठीक है, पपीता से पपेन को निकाला जाता है। तो पपेन की परिभाषा क्या होती है? कच्चे पपीता के दूध को सुखाकर पपेन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं? दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा पपीते की कौन सी वैरायटियाँ हैं जिससे निकाला जाता है? तो CO2, ठीक है, और CO6 और CO5, ये सब वैरायटियाँ जो हैं उनसे हम पपेन निकालते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे पूसा की, इसमें क्या नाम, पपीते की कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। तो उन्नतशील प्रजातियों में याद रखें कि पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा जॉइंट, पूसा डिलेशियस। ठीक है, ये सब पपीता की उन्नतशील किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। आम का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ है? तो आम का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा भारत वर्मा क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे भारत वर्मा क्षेत्र, ये हो गया आम का उत्पत्ति स्थान। सेब की बात करेंगे तो सेब का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और उसके बाद कुछ और भी फल हैं जिनका उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है, जैसे लोकाट है, लीची है, आड़ू है, सहतूत है। इनका उत्पत्ति स्थान चीन माना गया है। अमरूद, चीकू, पपीता, शरीफा, इनका उत्पत्ति स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका माना गया है। केला की बात करें, केला का उत्पत्ति स्थान मलेशिया, भारत माना गया है। उसके बाद फालसा, बेल, मीठा नींबू और कटहल, इन सब का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है, याद रखेंगे। फालसा, बेल, मीठा नींबू और कटहल, इनका उत्पत्ति स्थान इंडिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? सब लोग जानते हैं आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ये देख सकते हैं LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है, UP PGT 2013-2002 दोनों में पूछा गया है। तो आसान क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रीय फल जो है मैंगो होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम फलों का राजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आम को। और अगर पूछे केला को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, केला को स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा किसको कहा जाता है? तो सेब को कहा जाता है। फलों की रानी लीची को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आंवला के पौधों के उत्पादन हेतु कौन सी विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे बीज द्वारा,
रिंग बडिंग, पेंच बडिंग या टी बडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा टी बडिंग के द्वारा हम आंवला के पौधों का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ फलदार पौधों में प्रवर्धन की विधियां हैं, उनको भी देख लेंगे। माल्टा, आंवला और सीताफल, इनका प्रवर्धन का जो व्यावसायिक विधि है वो टी कलिकाएं द्वारा है। अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में हार्डवुड कटिंग याद रखेंगे। अनार की बात करेंगे तो अनार में आपको याद रखना है कटिंग या गुटी, जिसको एयर लेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो रनर्स के द्वारा। पपीता, फालसा, जामुन, ये सब बीज द्वारा ही प्रवर्धन किया जा सकता है। आम की सबसे अच्छी विधि है विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी विधि मानी जाती है या व्यावसायिक विधि मानी जाती है ये। तो इसके साथ आम की एक और विधि होती है जिसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी हम मैंगो के अंदर ही प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम में काला टिप प्रकृति में किन निम्नलिखित में से गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मैंगो के अंदर आप लोग देखते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो लगता है। ठीक है, ये किस गैस की उपस्थिति के कारण ये रोग हो जाता है ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, एसिटिलीन के कारण या उपरोक्त सभी। तो ये जितनी भी गैसें देख रहे हैं तीनों के कारण ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो गया है। तो इस बीमारी में फल का निचला जो सिरा वाला भाग होता है वो मुलायम पड़कर काला पड़ जाता है और बाद में सख्त पड़कर ये फल गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, यह रोग मुख्यतः ईंट भट्ठों के धुएं द्वारा होता है, याद रखेंगे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिटिलीन गैस, ये गैसें जो है इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर ये सब मान लीजिए नज़दीक में भट्ठा नहीं है, ठीक है, तो भी ये रोग अगर लग जा रहा है तो वो बोरान तत्व की कमी के कारण भी ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बोरान तत्व की कमी है तभी भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में ये सब नहीं मिल रहा है, बोरान दिया हुआ है, तो आप इसको भी थोड़ा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोल्डन डेलिशियस बताना किसकी प्रजाति है। बादाम की है, नाशपाती की है, सेब की है या अखरोट की है। तो गोल्डन डेलिशियस काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये हो जाएगी सेब की वैरायटी है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब की कुछ और वैरायटियाँ हैं दोस्तों, जैसे समर गोल्डन याद रखेंगे, पेपिन याद रखेंगे, जोनाथन याद रखेंगे, रेड डेलिशियस आपको याद रखना है, रिचर्ड याद रखना है, गोल्डन डेलिशियस, विंटर बनाना। ये सब सेब की काफ़ी फेमस वैरायटियाँ हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। नाशपाती की वैरायटियाँ कुछ याद रखेंगे, जैसे चाइना एक वैरायटी पूछता किसकी है, तो नाशपाती की। रेड ब्लस ये भी नाशपाती की वैरायटी है। पंजाब नेक्टर ये भी नाशपाती, और पंजाब गोल्ड ये भी नाशपाती की वैरायटी है। बादाम की कुछ वैरायटियाँ आपको याद रखना है। ठीक है, रूबी काफ़ी बार पूछा जाता है, रूबी किसकी वैरायटी है। ठीक है, नेपलम किसकी वैरायटी है, शालीमार किसकी वैरायटी है। तो ये सब बादाम की वैरायटी है। ठीक है, एक पूछता है कैलिफोर्निया पेपर सेल, ये भी बादाम की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का बेहतर स्रोत है। विटामिन ए का बेहतर स्रोत बताना है। केला है, आम है, लीची है या संतरा है। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पर विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मैंगो के अंदर पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंगो के बाद आता है पपीता, पार्सिमोन, फिर कटहल, फिर खजूर। ठीक है, इन सब में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन B1 जो है सबसे ज़्यादा काजू में पाया जाता है, अखरोट में, बादाम, खुबानी, केला, सेब। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 सबसे ज़्यादा काजू में, उसके बाद बेल में, ठीक है, लीची में, पपीता में, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेल में सबसे ज़्यादा विटामिन 2 की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी की बात करें तो बारबेडस चेरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे अमरूद आता है, ठीक है, नींबू आता है। इन सब
में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मल्लिका बताना है एक संकर प्रजाति है, किसकी है? आम की है, अनार की है, सेब की है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मल्लिका आपको बताना काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये हो जाएगी आम की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका आम की वैरायटी। मल्लिका एक प्रकार की संकर वैरायटी है, ठीक है, संकर वैरायटी है। अब इसका क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना, नीलम और दशहरी के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। चलिए इसकी क्रॉस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मल्लिका का जो क्रॉस है वो नीलम क्रॉस दशहरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके मल्लिका वैरायटी तैयार हुई है। आम्रपाली की बात करेंगे, ये भी एक संकर वैरायटी है जो दशहरी क्रॉस नीलम दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। रत्ना की बात करेंगे तो नीलम क्रॉस अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। सिंधु की बात करेंगे, रत्ना क्रॉस अल्फांसो जो कि एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। और पूसा लालिमा ये भी मैंगो की ही वैरायटी है, लेकिन इसका क्रॉस दशहरी क्रॉस अल्फांसो के बीच में है। ये सब क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है किन्नो एक संकर प्रजाति है, स्वीट ऑरेंज की, मैंड्रीन ऑरेंज की, ग्रेप्स फ्रूट की या प्यूमेलो की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैंड्रीन ऑरेंज यानी कि संतरा की ये संकर प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं संतरा की कुछ और भी वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे नागपुरी है, कमला है, सलहट है, दार्जिलिंग है, किन्नो है, खासी है, संतरा, ठीक है, लड्डू, ये सब वैरायटियाँ किसकी हैं, यानी कि संतरा मैंड्रीन की वैरायटियाँ हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, किन्नो जो किस्म है, ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डॉक्टर HB फ्रास्ट के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और किन्नो का क्रॉस क्या है? तो किन्नो का क्रॉस किन्नो, इसमें किंग देखेंगे, किंग क्रॉस विलो लीफ, इन दोनों के बीच में संकलन करके निकाला गया है किन्नो, ठीक है। किंग क्रॉस विलो लीफ मैंड्रीन, इन दोनों के बीच में संकर करके संकलन कराकर किन्नो किस्म को तैयार किया गया है। कब तैयार किया गया? सन भी याद रखेंगे 1935 में। कहाँ से निकाली गई थी? कैलिफोर्निया में, ठीक है। F1 का संकरण है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभ्रूणीय फल है? तो आपको बताना बहुभ्रूणीय फल कौन सा है। आम है, केला है, अंगूर है या अमरूद है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आम, ठीक है, जिसको पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जाना जाता है, यानी एक सीड से कई पौधे तैयार हो जाए, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता, ठीक है। तो इसमें आप कई चीज़ आता है, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, जामुन हो गया, ठीक है। इन सब तीनों चारों को आप याद रखेंगे। आम को याद रखना है, नींबू को याद रखना है और लोकाट को याद रखना है और जामुन को भी याद कर लीजिए। चारों पौधों को याद रख लीजिए। चारों पौधे ऐसे हैं जो जिसके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, बहुभ्रूणीय पाई जाती है। एक सीड से 2, 3 या 4 पौधे तैयार हो जाते हैं। ये अधिकतर दक्षिणी भारत वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। विटीकल्चर का संबंध बताना है किससे है। सेब उत्पादन को कहते हैं या अंगूर उत्पादन को कहते हैं, अनानास उत्पादन को कहते हैं या गेहूं उत्पादन को कहते हैं। विटीकल्चर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटीकल्चर हो गया अंगूर उत्पादन, एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, ठीक है, पीसीकल्चर हो गया मत्स्य पालन, सिल्वीकल्चर हो गया वृक्षों की खेती, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लोरिकल्चर हो गया फूलों की खेती, ओलरीकल्चर हो गया सब्जियों की खेती। ये सब आपको याद रखना है। जनरल एग्रीकल्चर है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं तो कन्फ्यूजिंग पैदा कर देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा नन्हा एक प्रजाति है, किसकी है? अमरूद की है, पपीता की है, आम की है या केला की है। तो पूसा नन्हा पूछ रहा है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो पूसा नन्हा एक प्रकार की वैरायटी जो है ये पपीता की है, ठीक है।
पपीता की सबसे बौना पौधा होता है, छोटा पौधा होता है। इसको सघन खेती के रूप में लगाया जाता है। गृह वाटिका में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। पपीता की और भी वैरायटियाँ हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आपको याद रखना है पूसा डिलीशियस को याद रखना है, पूसा मेजेस्टिक को याद रखना है, पूसा ड्वार्फ को याद रखना है, पूसा जॉइंट को याद रखना है, कुर्गहानी ड्यू को याद रखना है, सनराइज सोलो को याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जो कि एग्रीकल्चर टीए और एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। अनानास किस परिवार यानी कि फैमिली से संबंधित है? तो अनानास की फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पाइनेसी से या एनोनेसी से, मार्टेसी से या ब्रोमोलिएसी से? तो अनानास की फैमिली जो है वो है ब्रोमोलिएसी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनानास की फैमिली ब्रोमोलिएसी। यहाँ पर देखेंगे एनोनेसी फैमिली कास्टर्ड एप्पल, मार्टिएसी फैमिली में गुआवा और एपोसाइनेसी फैमिली में करौंदा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान दूसरा स्थान है, जबकि विश्व में पपीता उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। अगर उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे इंडिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड रैंक पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत में बैर की प्रूनिंग का महीना बताना है, कौन से माह में बैर में प्रूनिंग करते हैं उत्तरी भारत में? ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जुलाई अगस्त में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मई जून के महीने में बैर में प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मई जून, सी ऑप्शन, ठीक है। मई और जून का महीना। पौधे के सही विकास और अधिक पैदावार के लिए प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई करते रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर कटाई छटाई प्रूनिंग के बाद हम वहाँ पर कवकनाशी घोल का वहाँ पर पेस्ट लगा देंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर फंगस अटैक ना करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सेब के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? पौधे छोटे होते हैं तो आपको बताना है कितनी डिस्टेंस पर लगाते हैं। 6 से 7 मीटर, 10 से 11 मीटर या 11 से 12 या 12 से 13? तो यहाँ पर सेब की जो डिस्टेंस रखी जाती है 6 × 6 मीटर पर लगाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। सेब के प्रसारण की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा है, सेब के प्रसारण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सील्ड बडिंग आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक सेब जो होता है एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वाला फल है, तो सील्ड बडिंग याद रखना है। 6 × 6 मीटर पर इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? कौन से क्षेत्र में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु या हरियाणा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 का, वो हो जाएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, फिर जाके उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ पे देखेंगे अगर केले के उत्पादन में तमिलनाडु ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आम उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर बना हुआ है। लीची उत्पादन में बात करें तो बिहार राज्य प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फल वृक्ष उष्णकटिबंधीय से संबंधित है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय फल से संबंधित है। नींबू है, लीची है, आम है या सेब है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आम जो है उष्णकटिबंधीय का पौधा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय फल में कौन कौन से फल आते हैं। शीतोष्ण
कटिबंधीय में कौन कौन से फल आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय फल कौन कौन से आते हैं, इनसे एक क्वेश्चन निश्चित रहता है दोस्तों एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों को आप लोग रट लीजिए एकदम। उष्ण में कौन से आते हैं, उपोष्ण में कौन से आते हैं, शीतोष्ण में कौन से आते हैं। चलिए देख लेते हैं एक नज़र से। यहाँ देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वाले फल कौन कौन से हैं। आम आ जाएगा, केला आ जाएगा, पपीता है, अनानास है, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, नट या कमरख, ये सब जितने भी फल होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वाले फल हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वाले फल कौन कौन से होते हैं, अंगूर हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकाडो, लीची, बैर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट, ये सब उपोष्ण कटिबंधीय वाले फल हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वाले फल देखेंगे, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, आड़ू है, ठीक है, और इसके बाद आलू बुखारा है, यहाँ पर रहेगा आलू बुखारा है, ठीक है। उसके बाद बादाम है, खुबानी है, चेरी है, और यहाँ पे चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिकनर, ठीक है। ये सब जितने भी फल हैं ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय वाले फल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं। पत्तियों पर आते हैं, फलों पर, शाखाओं पर, या इनमें से सभी भागों पर। तो यहाँ पर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में जो खैरा रोग लगता है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद रखना है। इसको नींबू का कैंकर के नाम से जानते हैं, सिट्रस कैंकर। एक मिनट दोस्तों, इसको यहाँ पर आप लोग कर लीजिए सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर यानी कि ये कैंकर रोग होता है नींबू में। खैरा रोग तो धान में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे, खैरा रोग धान में लगता है, वो लगेगा जेडेन की कमी के कारण, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है नींबू का जो कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर रोग, ये बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखेंगे। किसके कारण होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के कारण ये पैदा होता है। इस रोग के कारण मुख्यतः फल, पत्ती, कांटे और टहनियाँ प्रभावित होती हैं, जिन पर खुरदरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। खुरदरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सिट्रस कैंकर रखेंगे। नींबू का प्रमुख रोग सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के कारण ये पैदा होता है। फल, फूल, पत्ती, टहनियाँ, इस पर खुरदरे रंग के, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और खैरा रोग होता है धान में लगता है जेडेन की कमी के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लीची का प्रवर्धन पूछ रहा है, किसके द्वारा होता है। व्यावसायिक प्रवर्धन लीची का किसके द्वारा होता है, कलिकाएं द्वारा, हवाई दाब, कलम द्वारा, या कलम लगाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब लोग जानते हैं लीची का व्यावसायिक जो प्रवर्धन है वो हो जाएगा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग सबसे अच्छा माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी प्रवर्धन के कुछ फलों में विधियां हैं, उनको भी आपको याद रखना है, टीए एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नींबू में पूछे तो बीज द्वारा प्रवर्धन होगा, ठीक है। व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां आपको याद होनी चाहिए। माल्टा कलिकाएं द्वारा, अंगूर में हार्डवुड कटिंग, ठीक है, अंगूर हो गया, रोज हो गया, गुलाब, यानी कि इन सब में हार्डवुड कटिंग द्वारा ही प्रवर्धन किया जाता है। अनार की बात करें तो अनार में भी हार्डवुड कटिंग आपको याद रखना है, गोटी द्वारा भी लगा सकते हैं, जिसको एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं। लीची की बात करें तो इसमें लीची में एयर लेयरिंग काफ़ी फेमस विधि है प्रवर्धन की, तो गोटी द्वारा या एयर लेयरिंग द्वारा लीची में याद रखना है। अमरूद में स्टोलिंग विधि सबसे अच्छी, ठीक है, इसको माउंट लेयरिंग के नाम से जानते हैं, या गोटी द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। केला की बात करें, स्वाड सकर्स, उसका वेट कितना होना चाहिए, 750 ग्राम होना चाहिए, याद रखना है। मैंगो में सबसे अच्छी प्रवर्धन की विधि जो है, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, वो है विनियर ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, ठीक है, बेमौसम के फल उत्पन्न है, यानी कि चाहे जब उसमें फल फूल हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैरायटियाँ आपको याद रखना है बेमौसमी में, ठीक है। ऑफ सीजन वैरायटी जो है मैंगो की 2 वैरायटी,
वो हो जाएंगी, एक निरंजन हो जाएगी, एक मधुलिका। दोनों वैरायटी ऑफ सीजन वाली वैरायटी हैं मैंगो की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आम की बहुभ्रूणीय प्रजातियाँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे आम की बहुभ्रूणीय प्रजातियाँ। ठीक है, जिसको पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी मैंगो की पूछा जाता है एग्जामों में, कौन सी है? ओलूर हो जाएगी, गोवा हो जाएगी, चंद्रकरण, बेलारी, मालगांव। ये सब वैरायटियाँ दक्षिणी भारत की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, यानी एक सीड से 2 या 3 से अधिक पौधे हम तैयार कर सकते हैं, या एक सीड से 2 से 3 पौधे निकल आते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटियाँ। ठीक है, मैंगो की दक्षिणी भारत में अधिकतर ये को देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत की किस्में, उत्तर भारत की किस्में पूछें आम की तो आपको याद रखना लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन और केसर। बॉम्बे ग्रीन के अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद निरंतर फल देने वाली वैरायटियाँ मैंगो की, बगनपल्ली, नीलम, तोतापुरी, ये सब निरंतर फल पैदा करने वाली वैरायटियाँ हैं मैंगो की। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आम की सिंधु प्रजाति कौन सी है? ठीक है, आम की जो सिंधु प्रजाति है इसका संकर बताना है, किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। दशहरी क्रॉस नीलम, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, या अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद, या नीलम क्रॉस अल्फांसो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि सिंधु एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है मैंगो की, विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। ठीक है, आम की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, दोनों के बीच में क्रॉस करके सिंधु वैरायटी को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर और भी किस्में हैं, उनका क्रॉस आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। सिंधु के बारे में देख ही लिए होंगे आप लोग, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। उसके बाद आम्रपाली की बात करें तो दशहरी क्रॉस नीलम, रत्ना की बात करें नीलम क्रॉस अल्फांसो, अर्का अनमोल की बात करेंगे अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद, अर्का पुनीत तो अल्फांसो क्रॉस बगनपल्ली, मलिका की बात करेंगे तो नीलम क्रॉस दशहरी। इन सब का क्रॉस आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है एग्जामों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है। नींबू में ट्रिस्टेजा एक प्रकार के वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है, कौन इसको फैलाने का काम करता है, वाहक का काम करता है, ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, ट्रिस्टेजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है ये होता है टैक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। ठीक है, एक प्रकार की ये माहू होती है, भूरी माहू कह सकते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नींबू में ट्रिस्टेजा जो वायरस होता है इसको फैलाने का काम भूरी माहू, ठीक है, भूरी माहू काम करता है। अगर सिट्रस ग्रीनिंग हो गया है नींबू में तो ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, इसका भी वाहक आपको याद रखना है, साइला। ठीक है, सिट्रस ग्रीनिंग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, इसको वाहक का काम कौन सा कीट करता है, साइला करता है। उसका वैज्ञानिक नाम होता है साइफोरिना सिट्री। ये भी आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद सिट्रस कैंकर पीछे बता चुके हैं कि ये सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ये होता है बैक्टीरिया का नाम। वाहक का काम कौन करता है, इसमें फैलाने का काम करता है, ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है, तो लीफ माइनर करेगा। ठीक है, लीफ माइनर का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी लीफ माइनर ना देकर वहाँ पर वैज्ञानिक नाम दे देता है, तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना, फाइलोक्रिस्टस सिट्रेला, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत, राइबोफ्लेविन किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, आम में, अमरूद में, बेल में या बेर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बेल के अंदर राइबोफ्लेविन की मात्रा हाईएस्ट पाई जाती है। ठीक है, राइबोफ्लेविन से आप लोग जानते हैं, यानी कि B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। तो B2 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बेल के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत बेल है।
विटामिन ए की बात करें सबसे ज़्यादा मैंगो, उसके बाद पपीता, फिर पार्सिमोन। विटामिन B1 की बात करें जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं तो काजू में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। विटामिन B2 की बात करें जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये बेल में देखने को मिलता है। उसके बाद पपीता है, काजू है, लीची में देखने को मिलता है। विटामिन C की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी में, उसके बाद आंवले का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है बैर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय क्या है? जुलाई अगस्त है, सितंबर अक्टूबर है, मई जून है या फरवरी मार्च है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जुलाई अगस्त। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैर में कलिकायन का सबसे सर्वोत्तम समय आपको याद रखना है जुलाई अगस्त, ठीक है। और प्रवर्धन का सबसे अच्छा तरीका जो है वो छल्लाकार कली चश्मा आयन, ठीक है, इसके द्वारा हम इसका प्रवर्धन करते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस रखते हैं वो कितनी रखते हैं 8 × 8, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी बैर के अंदर कितना रखते हैं 8 × 8 मीटर पर इसको लगाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आड़ू की कौन सी प्रजाति यानी कि लो चीलिंग है, लो चीलिंग वाली वैरायटी आपको बताना है, इसमें से कौन सी है आड़ू की? आड़ू को हम पीच के नाम से जानते हैं। पीच आप याद रखेंगे सहारनपुर प्रभात या सिमिजो हाकुतो, कांटो 5 या जूली अल्बर्टा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर प्रभात जो है आड़ू की यानी कि पीच की लो चीलिंग वाली वैरायटी है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से, ये एक प्रकार की संकर वैरायटी है, ठीक है। आड़ू की जो आप देख रहे हैं सहारनपुर प्रभात, ये एक प्रकार की क्या है संकर वैरायटी है। और किसके किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो किस में याद रखेंगे सरबती तथा फ्लोरिडा सन, ठीक है, ये दोनों के बीच में संकर करके तैयार की गई है। सरबती क्रॉस याद रखें, फ्लोरिडा सन, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके सहारनपुर प्रभात निकाली गई है। ये किस्म एक प्रकार की अगेती किस्म है, ठीक है। निकाली कहाँ से गई है तो याद रखेंगे फल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर से ये निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से होता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिटिल लीफ मैंगो में बताना है किसकी कमी के कारण होता है, डिफिशियंसी बताना है। लोहा है, जेडेन है, मैग्नीज है या तांबा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, जेडेन की कमी के कारण होता है लिटिल लीफ मैंगो में, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आम में लिटिल लीफ की बीमारी जेडेन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये हो गया जेडेन की कमी के कारण। आम में आंतरिक फलन गलन पूछे तो बोरान तत्व की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ पूछे तो कॉपर की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ जेडेन की कमी के कारण, नींबू में लिटिल लीफ CO की कमी के कारण, ठीक है। उसके बाद नींबू में मोटल लीफ पूछे तो जेडेन की कमी के कारण। अमरूद में ब्रॉन्जिंग पूछे तो जेडेन की कमी के कारण। तो याद रखना है जेडेन की कमी से कौन कौन से होते हैं, आम में लिटिल लीफ हो गया, नींबू में मोटल लीफ हो गया, अमरूद में ब्रॉन्जिंग हो गया, ये सब जेडेन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी के कारण किस तत्व की कमी के कारण होता है? ठीक है, अंगूर में हैंड एंड चिकन काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डिजीज है, किसका? ग्रेप्स का। तो याद रखना है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? बोरान हो गया, कॉपर हो गया, आयरन या जिंक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बोरान तत्व की कमी के कारण। ठीक है, बोरान तत्व की कमी के कारण अगर इसके कमी हो रही है तो 0.6% की दर से हम बोरेक्स का छिड़काव कर देंगे। ठीक है, तो इसके नियंत्रण करने के लिए हम बोरेक्स 0.6% की दर से छिड़काव करते हैं। अंगूर में कैलेक्स एंड रॉट अगर ये पूछे तो कैल्शियम की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक गलन पूछे तो बोरान तत्व की कमी के कारण। नींबू में पीली पत्ती धब्बा पूछे तो MO की कमी के कारण। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 101, अमरूद की किस्म ललित ये बताना कहाँ से विकसित की गई है? IARI नई दिल्ली से, IIHR बेंगलोर से, या ऑप्शन दे रहे हैं CISH लखनऊ से। तो इन तीनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि CISH लखनऊ से निकाला गया है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लखनऊ से निकाली गई है। इसका जो गुदा होता है वो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी रंग की होती है ये वैरायटी। एक पूछता कभी कभी पंत प्रभात, ठीक है, पूछता है एग्जामों में पंत प्रभात, ये किसकी वैरायटी है? तो पंत प्रभात जो वैरायटी है ये भी अमरूद की है। ठीक है, ये भी पंतनगर से विकसित की गई है। एक पूछता है हिसार सफ़ेदा, हिसार सफ़ेदा, तो नाम से ही पता चला है हिसार सफ़ेदा जो हिसार कहाँ है? हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा से निकाली गई ये वैरायटी है। हिसार सुरखा ये भी हरियाणा से, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है, वहाँ से ये विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा, इसका संकर बताना है, किसके किसके बीच में संकरण करके निकाली गई है। तो अंगूर की जो किस्म है अर्का कृष्णा, इसका संकर देखेंगे ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस, ब्लैक सीडलेस क्रॉस थॉमसन ब्लू, ब्लैक चंपा क्रॉस बेंगलोर सीडलेस, या बेंगलोर ब्लू ब्यूटी क्रॉस सीडलेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस। इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का कृष्णा वैरायटी निकाली गई है। ठीक है, जो कि अंगूर की काफ़ी फेमस वैरायटी है अर्का कृष्णा। क्रॉस दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो और भी कुछ अंगूर की वैरायटियां हैं जिनका क्रॉस आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है, IIHR बेंगलोर से निकाली गई कुछ संकर किस्में हैं, उनको याद रखना है। अर्का हंस है, अर्कावती है, अर्का नीलमणि है, अर्का श्याम है, अर्का कंचन है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अर्का हंस जो है बेंगलोर ब्लू क्रॉस अनाब शाही, अर्कावती ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस, अर्का नीलमणि ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस, अर्का श्याम इसका क्रॉस है बेंगलोर ब्लू क्रॉस ब्लैक चंपा, अर्का कंचन की बात करेंगे तो अनाब शाही क्रॉस क्वीन ऑफ वाइनयार्ड। तो इन सब क्रॉसों को आपको याद करना है। पूछ सकता है IIHR द्वारा कहाँ कौन कौन सी वैरायटियाँ निकाली गई है? तो अर्का हंस, अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का श्याम, अर्का कंचन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेब की आम्बरी एक वैरायटी है। ठीक है, ये आपको बताना है किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सेब की आम्बरी जो किस्म है किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, या जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर की ये काफ़ी फेमस वैरायटी है आम्बरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की कुछ और भी वैरायटियाँ हैं, उनको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे आम्बरी तो आपको पता चल गया, आम्बरी कश्मीरी। ठीक है, उसके बाद वाइट, डॉटेड रेड, ब्लड रेड, ये सब कश्मीर की फेमस वैरायटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की कुछ फेमस वैरायटियाँ जैसे न्यूटन वंडर, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ये सब हिमाचल प्रदेश की हैं। पेप्सू के लिए कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे अर्ली सनबरी, ब्यूटी ऑफ बाथ, रोम ब्यूटी, विंटर बनाना। ठीक है, विंटर बनाना पूछता है किसकी वैरायटी है? तो विंटर बनाना आपको याद रखना सेब की वैरायटी है। येलो न्यूटन, ये भी वैरायटी कहाँ के लिए है? पेप्सू के लिए है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं रात को 8 बजे। आप लोगों के बीच हम क्वेश्चनों को लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।